महिला कार्यकर्ताओं द्वारा ये आभार कार्यक्रम रखा गया है। जो मैंडेट एनडीए को मिला इस बार वो एक बहुत ही बड़ी जीत है। हमारा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव था, उसमें बिहार की महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा 7% वोट अधिक किया है। विपक्ष तो ऐसे ही जुमलाबाजी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया। वो तो परिवार का सम्मान किए, परिवारवाद किए। उन्हीं के घर में बहू को रात को निकाला जाता है और बेटियां भी रात को निकलती है, झोटे पकड़ के निकाला जाता है। ये एनडीए में नहीं होता। किसी के भी साथ हो सकता है। ये मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। चाहे जिन लोगों के मन में भी महिलाओं के प्रति अभी तक आदर और भाव का सम्मान नहीं आया है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से निंदा का पात्र है, चाहे वो मेरे दल के हों या किसी दल के हों। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा। आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं रविंद्र भवन में और यहां आज मातृशक्ति आभार सम्मान समारोह जो है वो एनडीए के द्वारा, अगर बात करें तो भाजपा के द्वारा रखा गया है। इस बीच जो है प्रदेश के अलग अलग मंत्री जो है, प्रदेश के अलग अलग मंत्री, पर्यटन मंत्री, खेल मंत्री और सांसद भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले मैम क्या कहिएगा? आज सभी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा ये आभार कार्यक्रम रखा गया है। जो मैंडेट एनडीए को मिला इस बार वो एक बहुत ही बड़ी जीत है और मैं बिहार की तमाम महिलाओं को, युवाओं को एनडीए का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करने के लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ। हर बिहार समृद्ध महिला करके हमारा ये कार्यक्रम है और जो हमारा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव था, उसमें बिहार की महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा 7% वोट अधिक किया है। तो इसी के लिए हम पूरे संपूर्ण बिहार के कोने कोने से आई हमारी बहनों का हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और समृद्ध बिहार बनाने में हमारी मातृशक्ति का मतलब कि बहुमूल्य भूमिका है। और जिस तरह से मातृशक्ति ने हर बूथ पर जा कर के, हर पंचायत से जा कर के वोटर को बूथ तक ले जाने का काम किया और दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में इस चुनाव में वो दिखी, तो उनको कोटि कोटि नमन और उनका आभार व्यक्त करते हैं। और बिहार अब विकसित बिहार बनने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, जो हमारा बिहार, हमारा देश तो विकसित हो ही रहा है, हमारा बिहार भी अब विकसित होगा, जिसमें आदि आबादी नारी शक्ति का सराहनीय योगदान है। वो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में रही है। हम बिहार की हर माँ, हर बेटी और हर बहन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि 10,000 में महिलाओं का वोट खरीद लिया गया, उनको क्या जवाब दीजिएगा? विपक्ष तो ऐसे ही जुमलाबाजी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया। वो तो परिवार का सम्मान किए, परिवारवाद किए। उन्हीं के घर में बहू को रात को निकाला जाता है और बेटियां भी रात को निकलती है, झोटे पकड़ के निकाला जाता है। ये एनडीए में नहीं होता। एनडीए में तो वो पार्टी है, भाजपा वो पार्टी है जहां पर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है और कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया जाता है, राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, आज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना गया है। तो ये संभव है तो भारतीय जनता बोली लगाया गया, आप लोग कहे नहीं? ऐसा जो भी बोले हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी उस पर संज्ञान ले रही है, कार्रवाई होगी। मोदी जी की मां को लेकर कांग्रेस तो हमेशा से देश को लूटने का काम किया और महिलाओं का अपमान किया। बेटियों के सम्मान में आप लोग क्यों नहीं उतरे? माँ के सम्मान में, मोदी की माँ के सम्मान में आप लोग? हम तो बेटी का ही सम्मान कर रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यक्रम ही अभी बेटियों का सम्मान। आप देख रहे हैं किस तरह से हजारों महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, हमको सम्मान कर रहे हैं। मंत्री की पति ने जो बयान दिया उसको कैसा मानते हैं? कार्रवाई की मांग करेंगे? हमारी पार्टी संज्ञान ले रही है, कार्रवाई होगी। जिन्होंने ऐसा बोला है, कार्रवाई होगी। नहीं, वो है प्रोसेस में है, जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। आरक्षण देकर सबसे पहले देश के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण का काम प्रारंभ किया। आज जिस प्रकार से जीविका की दीदियां
अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, उनके लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, नारी सशक्तिकरण काफ़ी तेज़ गति से हुआ है। और इसलिए हम लोग जो माँ दुर्गा और काली के अवतार की चर्चा होती है, जब जब इस पृथ्वी पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, नारी सशक्तिकरण आगे आकर उसका मुकाबला करती रही है। इसलिए जो भी भ्रष्टाचारी होंगे देश के अंदर, राज्य के अंदर कहीं भी छुपे हुए, उनको बिल से निकालकर हमारी मातृशक्ति उन भ्रष्टाचारियों का भी अंत करेगी। लेकिन मंत्री जी, सवाल तो आप लोगों पर भी उठ रहा है कि उत्तराखंड के वाला जो मामला है, मंत्री के पति ने जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी बिहारियों पर की, महिलाओं पर की, आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया। देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि क्या टिप्पणी उन्होंने किया है, लेकिन अगर कुछ गलत टिप्पणी किया है तो वो निंदनीय होता है। ऐसा किसी भी, चाहे वो किसी भंडारी का मामला है, देखिए वो किसी के द्वारा इस प्रकार की गलत टिप्पणी की जाती है, मामला है तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से परहेज करना चाहिए। भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? भाजपा की अनुशासन समिति देख रही होगी, अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेगी। आप लोग मंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और तमाम मामले इस 6 महीना में भाजपा के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के साथ ही उठ रहे हैं। देखिए, ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। चाहे जिन लोगों के मन में भी महिलाओं के प्रति अभी तक आदर और भाव का सम्मान नहीं आया है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से निंदा का पात्र है, चाहे वो मेरे दल के हों या किसी दल के हों। सर, किस मामले जब इस तरह के आते हैं, राजद की तरफ से कुछ होता है तो सड़क पर उतर जाते हैं कार्यकर्ता, लेकिन इस बार नहीं उतर रहे बीजेपी के नेता, इसलिए क्या? नहीं, देखिए, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सड़क पर हम उतरते हैं। जहाँ वैसे काम चलने वाला है, हमको अपने नेतृत्व पर भरोसा है, तो सड़क पर उतरने की जरूरत क्या है? हमारा नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेता है। मोदी जी की माँ को जरा सा कुछ कहा जाता है, पूरा इंडिया जरा सा नहीं कहा गया, मोदी जी के माँ को गाली दी गई। तो ये भी तो गाली है सर, ये भी गाली है। करना गाली देना, बिहार की महिलाओं को खरीदने की बात हो रही है, ये भी गाली है। भी करे, मैंने एक ही शब्द में आपको बताया कि इस तरह की गलत टिप्पणी चाहे जिसके भी द्वारा हो, वो हमेशा गलत है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती रही है और होगी। वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अनुशासन समिति है, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो बात करें सबसे पहले अरुण शंकर प्रसाद की, जो कि बिहार प्रदेश के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो है इस सम्मान में जो है महिलाओं की जो है अहम भूमिका रही थी चुनाव में, और आगे बंगाल चुनाव की बात उन्होंने काफ़ी कुछ की। और अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो मुद्दा था कि जिसमें वहाँ के एक मंत्री जो हैं रेखा आर्या, उनके पति जो है बिहार की बहु बेटियों पर जो विवादित बयान देते हैं, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। बात करें खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की, तो उन्होंने भी जो है महिला सशक्तिकरण को एक अहम पहलू बताया, चुनाव के नज़रिए से भी बात की जाए। और वहीं पे धर्मशीला गुप्ता ने जो है वो भी विपक्ष पर कड़े निशाने साधे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।